प्रपोज करना कितनी पर्सनल बात होती है, लेकिन किसने किया कशिश को पूरी सोसाइटी के सामने प्रपोज? अभय कैसे बचाएगा कशिश को विकास से? किससे मिलने अभय गया दिल्ली और कौन कर रहा है अभय के खिलाफ प्लान? अभय अपने पापा से फोन पर बात कर रहा था। मुझे अभी तुम्हारे बॉस धीरज राजपूत का फोन आया था। उन्होंने कहा तुम कंपनी के काम से बाहर जा रहे हो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। अपने पापा से फोन पे बात करने के बाद अभय दिल्ली के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचकर वो रिया से मिलने उसके घर जा पहुंचा। अभय को देख के रेणुका और रिया दोनों बहुत खुश हो गई। अभय, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें परखने में हमसे भूल हो गई। हम चाहते हैं कि तुम और रिया फिर से शादी कर लो। मैंने पहले भी आपसे कहा है मिसेस सिंघानिया, ये मुमकिन नहीं है। मेरे और रिया के रास्ते अलग हो चुके हैं। यही बात समझाने मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। अभय निकलने ही वाला था तभी रिया ने उसका हाथ पकड़ा। माना मुझसे गलती हो गई अभय, मुझे माफ कर दो। तुम्हें 3 साल में क्या एक बार भी मुझ पे प्यार नहीं आया? तुम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, एक वक्त था जब मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। अब वो अभय मर चुका है। आपने जो बर्ताव मेरे साथ किया, उसके बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, वही बहुत है। अगर यही बात है अभय, तो तुम्हें हमको अपनी कंपनी में शेयर देना होगा, वरना मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम एक नाइट फाइटर हो। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले, लालची थे और लालची ही रहोगे। अच्छा हुआ मैं तुम लोगों के प्यार के जाल में नहीं फंसा। और रही बात नाइट फाइटर होने की, तो पूरी दुनिया को बता दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कह के अभय रिया के घर से निकल गया। उसने मुंबई के लिए फ्लाइट ली और वो वापस मुंबई आ पहुंचा। वो जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आया, उसे कशिश का कॉल आया। अबे तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बचाओ। विकास के आदमी मेरे घर के नीचे आए हैं। उसके आदमी क्यों आए हैं? ये विकास मेरी सोसाइटी के नीचे आकर मुझे प्रपोज कर रहा है। तुम जल्दी आ जाओ अभय। मैं थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। अभय ने टैक्सी ली और वो कशिश की घर की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में कशिश के सोसाइटी के अंदर पहुंचा। उसने देखा वहाँ विकास के आदमी खड़े थे। अभय चुपके से वहाँ से निकला और कशिश के घर पे पहुंच गया। देखो इस पागल को, पूरी सोसाइटी के सामने तमाशा कर रहा है। मेरी नाक काट दी इसने। तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ी ही देर में सब ठीक कर दूंगा। तभी अभय और कशिश को विकास की आवाज सुनाई थी। वो दोनों बालकनी की तरफ भागे। देखो कशिश, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो गिफ्ट वाला बॉक्स ले आओ। विकास के कहते ही उसके आदमी कार से एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके आए। वो बॉक्स विकास ने खोला और उसमें डायमंड से बने टेडी बेयर को बाहर निकाला। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए कशिश, आई लव यू। ये सुन के अभय का हाथ पकड़ के कशिश विकास के सामने खड़ी हो गई। कशिश, तुम इस खूनी के साथ क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? और ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि अभय मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें क्या लगता है ये अमीर है क्योंकि इसने तुम्हारे लिए 100 करोड़ का हार खरीदा? मुझे मालूम है वो भी इसने किसी को मार के ही कमाए होंगे। विकास की ये बात सुन के अभय हंसने लगा। मारो उसे। विकास के बोलते ही उसके आदमी अभय पर टूट पड़े, लेकिन अभय के लिए उन्हें मारना जैसे बच्चों का खेल था। विकास भागकर अपने गाड़ी में बैठने ही वाला था तभी अभय ने उसे पकड़ा। अभय उसको एक जोरदार तमाचा मारने ही वाला था कि कशिश चिल्लाई, रुक जाओ अभय, इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो। कुछ सोच के अभय ने उसे जाने दिया। कशिश ने अभय का हाथ पकड़ा और वो अपने घर के अंदर ले गई। अभय, तुम्हारा कैसा शुक्रिया अदा करूं? कशिश, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें सोमेश कपूर, दीपक, अविनाश और राघव की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। समझो, हो गया। और हाँ, मैं एक पार्टी देने जा रहा हूँ। मुझे उस पार्टी में देश के सबसे अमीर लोग चाहिए। क्या ये हो पाएगा? तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन के अभय के चेहरे पर एक मुस्कान आई। दूसरी तरफ सोमेश कपूर, राघव, दीपक, अविनाश और मुकुल एक साथ बैठे हुए थे। अचानक राघव गुस्से में बोला, मुझे बदला चाहिए। उसने बहुत बेइज्जती की है मेरी। पहले ये सोचो कि दुनिया के सामने अपना सच ना आ जाए। उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना अभय को मरवा दें? उसे मारना आसान नहीं, वो एक नाइट फाइटर है। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। क्या है सोमेश कपूर का सीक्रेट प्लान? क्या अभय दुनिया के सामने असली कातिलों को एक्सपोज कर पाएगा? क्या होने वाला है अभय की पार्टी में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।